पहलगाम हमले को 1 साल पूरा हुआ है। ये 1 साल सिर्फ बोलने के लिए पूरा हुआ है। हमारे लिए तो आज भी वही 22 अप्रैल 2025 चालू है, वो ब्लैक डे हमारी लाइफ का। क्योंकि हम लोग बहुत खुश थे जब हम लोगों ने ये ट्रिप प्लान की थी। और पहलगाम पहुंचना बहुत मुश्किल है, चढ़ाई भी बहुत मुश्किल है। उसके बावजूद हम बहुत खुश थे, फ़ोटोज़ निकाल रहे थे, एक दूसरे से बात कर रहे थे। और 1 घंटे के अंदर पता नहीं हमारी लाइफ में ऐसा क्या हो गया कि हमारी लाइफ पूरी 360 डिग्री घूम गई। एक 25 साल का लड़का आता है और आपको AK-47 दिखा के बोलता है कि आप बताओ आप हिंदू हो या मुसलमान, और अगर मुसलमान हो तो कलमा पढ़ो। हम कौन से धर्म में जन्म लेते हैं ये हम तय नहीं कर सकते, पर ये ज़बरदस्ती क्यों है कि आप कलमा पढ़ो या अजान पढ़ो। हम कभी ज़बरदस्ती करते कि आप राम रक्षा पढ़ो, हनुमान चालीसा पढ़ो, पर फिर भी ये हुआ और उन्होंने हमारे लोगों को गोलियां मारी और हमारे लोग उस जगह पे 1 सेकंड में नीचे गिर के मर गए। ये इंसिडेंट हम पता नहीं कितने करोड़ बार इस 1 साल में जिए हैं, अभी भी जी रहे हैं। 1 साल में मुझे लगता है कि दुनिया में बहुत चेंजेस हुए, पर हमारे लाइफ में कुछ चेंज नहीं हुआ है। हम आज भी उसी दुख को लेके जी रहे हैं साथ में। मेरे पापा की ऐसी कोई इच्छा नहीं थी कि मैं गवर्नमेंट ऑफिसर बनूं, पर वो मुझे हमेशा ये कहते थे कि मैं तुम्हें एक ऐसी पोस्ट पे देखना चाहता हूँ कि जहाँ पहुँचने के बाद तुम्हें लोग सर उठा के देखें और तुम ऐसी जगह पे जाके बैठो जहाँ से तुम लोगों की मदद कर सको और लोगों को ऐसा लगे कि ये ऐसा इंसान है जिससे हम मदद मांग सकते हैं। तो उनका यही था कि तुम ऐसे जगह पे काम करो, ऐसी पोस्ट पे काम करो जहाँ से लोग तुम्हें दुआ देंगे। ऑपरेशन सिंदूर इसलिए हुआ क्योंकि जो औरतों का सिंदूर उजाड़ा गया था, वो औरतें जब होम मिनिस्टर अमित शाह जी श्रीनगर आए थे तो उनको बता रहे थे कि हमारे हस्बैंड्स को हमारी आंखों के सामने मारा है। इसीलिए उसको ऑपरेशन सिंदूर नाम देके, जहाँ पे ये दहशत वादी क्रिएट होते हैं, ये टेररिस्ट क्रिएट होते हैं, ऐसी जगहों पे उन्होंने हमला किया और उनको ये संदेश दिया कि हम चुप नहीं बैठेंगे, हम आपके घर में घुस के आपको मारेंगे। ऑपरेशन महादेव में उन्होंने उन 3 आतंकवादियों को एक्चुअली 4 को नहीं मारा, 3 को मारा। तो 3 आतंकवादी जो उस दिन उस हमले के टाइम मौजूद थे वहाँ पे, उनको मार दिया, जिससे हमें संतुष्ट लगा। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में हम उतना संतुष्ट नहीं थे क्योंकि वो टेररिस्ट तभी भी घूम रहे थे, बट उसके बाद हमारी आर्मी ने उनको भगा के ऐसी जगह पे मारा है जहाँ पे पहुँचने के लिए बहुत मुश्किल होता है। इस चीज़ से संतुष्ट है, लेकिन हम इस चीज़ से संतुष्ट नहीं है कि शायद ये पहला अटैक नहीं था और ये शायद आखिरी भी नहीं हो। पर जिस दिन हमारा देश एक ऐसा देश होगा जिसको हम एक्चुअली स्वतंत्र बोल सकते हैं, कि जहाँ पे कोई टेररिज्म नहीं हो रहा है, टेररिस्ट के वजह से कोई नहीं मर रहा है, तो उसी दिन मुझे लगता है कि हमें एक्चुअली न्याय मिलेगा। उनका नेचर ही ऐसा था कि कोई भी तकलीफ हो या कोई भी कठिनाई उनके लाइफ में हो, वो हमेशा हंसते थे। वो हमेशा बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक रहते थे। वो बीमार भी होना तो भी काम करते थे। कभी ऐसा उनका मैंने नहीं देखा कि वो कभी अपना मुंह लटका के बैठे कि मेरी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स है, ये है, वो है। हमेशा एक स्पोर्टिंगली जो नेचर होता है वैसा उनका था। और हर चीज़ से कुछ ना कुछ सिखाना बिना बताए, ये उनका नेचर था। तो मैं अपने लाइफ का रोज़ का जो रूटीन था हमारा, हंसना, बातें करना, गाना सुनना, गाना गाना। मेरे पापा बहुत अच्छे सिंगर थे, उनका वॉइस बहुत मेलोडियस था। हमारी लाइफ का वो जो हैप्पीनेस था वो पूरा उनके साथ ही चला गया। वो मैं बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ कि हर चीज़ में गाइड करना, हर चीज़ में कुछ अच्छा पॉजिटिव, भले ही चीज़ कितनी नेगेटिव हो बट उसमें से क्या पॉजिटिव है, ये जो उनका बताने का स्टाइल था वो मैं बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। मेरे पापा का सपना वो खुद ही पूरा कर चुके हैं। मेरे पापा का सपना था कि अगर उनको कभी कुछ डिसीज़ हो जाता है तो वो हमें बोलते थे कि मेरा इलाज वगैरह मत करो, तुम इंडियन आर्मी से या फिर हमारी गवर्नमेंट से कांटेक्ट करो, उनको बोलो मुझे सुसाइड बॉम्बर की तरह यूज़ करे ताकि मैं इन टेररिस्ट को मार सकूं। तो पता नहीं था कि उनका ये सपना इतना ज़्यादा उनके दिल में था कि वो एक्चुअल में हो गया, कि उनकी मौत के बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ, ऑपरेशन महादेव हुआ, जिसमें कई टेररिस्ट मर गए। पर ये मैं कहूँगी कि उनका ये सपना भी मैं पूरा करूँगी कि
इंसान भले कितना छोटा हो पर उसका जो काम है ना उससे वो जाना जाए। तो मैं यही करूँगी कि मेरे काम से लोग मुझे जाने। जैसे मेरे पापा को आज पूरा मतलब हिस्ट्री में नाम करके गए, अपना पूरा इतिहास में नाम लिख के गए, तो मैं वैसा ही कुछ करना चाहूँगी अपनी लाइफ में। केंद्र सरकार से मैं बस यही कहना चाहूँगी कि मैं एक बार अपने पीएम से मिलना चाहती हूँ। मैं और मेरी माँ उनसे मिलना चाहते हैं, उनको थैंक यू बोलना चाहते हैं और उनको बताना चाहते हैं कि इस 1 साल में एक्चुअली हमने क्या जिया है। तो जैसे हम लोग जी रहे हैं वैसे बाकी परिवार भी जी रहे होंगे। वो जवानों के परिवार जो इस देश के लिए खड़े होते हैं, उनकी फैमिलीज़ को मदद करने में आप कभी कुछ कम से कम टाइम लगा के उनकी मदद करो। और उनके जैसे हमने पूरे 1 साल में जो कठिनाइयाँ फेस की वो मेरे जॉब से रिलेटेड हो, तो वैसी कठिनाइयाँ उनके परिवारों को ना फेस करने पड़े, यही मैं उनसे दरख्वास्त करती हूँ। मुश्किलें हर रोज़ आती है, कई सारी आती है। मेरे पापा हमारा पूरा घर चलाते थे, तो मुझे कभी किसी फाइनेंशियल चीज़ को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। या फिर छोटी से छोटी चीज़ होती है कि हमें घर में कुछ राशन लेके आना है, तो भी मैंने कभी वो किया नहीं था। और पापा के जाने के बाद से पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर आ गई। मम्मी को संभालना, घर को पूरा देखना, सब चीज़ें। मुझे लगता है कि बेटियों के लिए पापा मतलब जो बोलते हैं ना पापा की परी होती है, तो मैं वैसी ही थी। मतलब उन्होंने मुझे बहुत सिखाया, बहुत स्ट्रांग बनाया है, पर कभी मुझ पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। तो 1 साल में पिछले 1 साल में मैंने अपने आप को इतना ज़्यादा चेंज किया है। मैं बहुत ज़्यादा पेशेंट हो गई हूँ। मैं हर चीज़ को हर एंगल से देखना मैंने शुरू कर दिया है। मैंने अपना पूरा लाइफस्टाइल चेंज किया है। मैंने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लेना स्टार्ट किया है अपनी लाइफ में। हर चीज़ को, जिस चीज़ को चालू करो उसको ख़त्म करना ही मैंने सीखा है पिछले 1 साल में।